एल्स स्टेटमेंट पे। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंटेक्स देखो। पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, दोबारा बताती हूँ, फ्री के 5 नंबर मिलेंगे सिंटेक्स, फिर उसका फ्लो चार्ट, फिर उसका एग्जाम्पल विद आउटपुट अगर लिख दोगे तो 5 नंबर कहीं नहीं गए, फ्री के 5 नंबर है। ठीक है, बहुत आसान है। सिंटेक्स में क्या है, अब इफ और एल्स आ गया। पहले उधर क्या था, इफ जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, पापा ने कहा था अगर 9 CGP आई तो लैपटॉप मिलेगा, तो वो इफ में आ गया। अगर नहीं मिला, अगर नहीं आई तेरी 9 CGP तो तुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो वो एल्स में आ गया। अगर मगर वाली, अगर तेरी 9 CGP आई तो लैपटॉप, नहीं आई तो एल्स, नहीं आई तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो वही है इफ वाली कंडीशन, जैसे हमने देखी थी, इफ फिर पैरेंथेसिस फिर कंडीशन, फिर जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो ट्रू है वही एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर वो सीधा जो एल्स में लिखा होगा, एल्स में मेरी स्टेटमेंट लिखी होगी, वो सीधा एल्स वाली स्टेटमेंट को वो प्रिंट ही करा देगा। वो एल्स वाली स्टेटमेंट को चेक भी नहीं करेगा कि ये सही है या नहीं है, वो चेक भी नहीं करेगा उसको। अगर मेरी एक बार इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं चली, तो एल्स वाली तो प्रिंट होगी ही होगी। ठीक है, अब आओ इसका एक फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है इफ एल्स का? फ्लो चार्ट में मैंने आपको पूरे उसके सिंबल्स के साथ बताया था कि कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले आता है हमारा स्टार्ट हम हमेशा ओवल की शेप में करते हैं। फिर आता है एग्जिट, भी आपको याद रखना है कि वो भी ओवल की शेप में होता है। अब क्या दिया हमने, एक कंडीशन दी, कंडीशन मेरी डायमंड शेप में आती है, जी दी थी, हमें याद है, बिल्कुल याद है। तो इफ कंडीशन मेरी डायमंड में आई, अगर ये मेरी ट्रू होगी तो मेरी इफ वाली बॉडी चल जाती थी, हमने यही देखा था कोड में। अगर इफ वाली बॉडी चल गई तो जस्ट स्टेटमेंट बिलो इफ होगा वो मेरा चल जाएगा और फिर मेरा एग्जिट हो जाएगा। अगर दीदी वो नहीं ट्रू हुई तो फॉल्स वाली चीज आएगी। फॉल्स में क्या आएगा, मेरी एल्स वाली बॉडी चलेगी। एल्स वाली बॉडी चलेगी तो जो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ और इधर एल्स होना चाहिए, इफ और एल्स होगा तो वो मेरी चल जाएगी, फिर मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि फ्लो चार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्लो चार्ट बनाने में। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट, और ये था हमने जैसे अभी फ्लो चार्ट देखा, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं हमेशा आप लोगों को मैं ट्राई करूंगी जितने कोड करा रही हूँ तो उसके ड्राई रन तो हमेशा करके बताऊं, ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए कि कोड रन कैसे कर रहा है, एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, बैक एंड पे क्या चीजें हो रही है कि जिससे हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो इधर एज मैंने दी है, एज नाम का एक डब्बा बनाया, इंट नाम का है, इंट इंटीजर है उसके अंदर। क्या इंटीजर है, 11 वैल्यू मैंने उसके अंदर असाइन करी एज वेरिएबल के डब्बे में। अब क्या है, 11 क्या मेरा 18 से बड़ा होता है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, गिनती आती है हमको, आप हमें कम क्यों समझ रहे हो? ठीक है, तो ये वाली इफ वाली ये तो फॉल्स हो गई मेरी, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो ये तो मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। अब मेरा जो एल्स में होगा ये मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा सीधा, ना ये चेक करेगा। एल्स में ये याद रखना, एल्स के अंदर हम कभी भी कंडीशन नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। इफ में हम हमेशा कंडीशन देते हैं, एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते। तो ये चीजें ध्यान रखना कि एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते। तो जो मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो मेरी रन कर जाएगी। अब एक एल्स के अंदर, एल्स वाली ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है, मेरा प्रिंट एफ। क्या मेरे को कंसोल पे जो मेरा आउटपुट वाली स्क्रीन होती है उसको हम कंसोल भी कहते हैं। कंसोल पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे फिर से दीदी आएगा, मुझे प्रिंट कराना है, यू आर नॉट एन एडल्ट। इजी पीजी, बहुत आसान है। दीदी हमें समझ आ गया कि आपने इफ कैसे लगाया, इफ एल्स कैसे किया, सब समझ आ गया। चलो अब आ जाओ, अब हम इफ एल्स भी देख लेते हैं एक बार कंपाइलर पे। ड्राई रन करके दिखा दिया आपको, बढ़िया। अब कंपाइलर पे भी देख लेते हैं। अब मैंने इधर क्या किया था, इंट एज नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने एक 11 वैल्यू साइन करी थी। फिर मैंने कंडीशन लगाई, क्या मेरा 11 18 से बड़ा है? नहीं दीदी, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा रन ही नहीं करेगा। ठीक
ठीक है, वो सीधा एल्स पे आएगा। अब एल्स में जो भी है वो आंख बंद करके प्रिंट करा देगा। तो इधर मेरा दीदी प्रिंट होना चाहिए यू आर नॉट एन अडल्ट। देखो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, यू आर नॉट एन अडल्ट। बढ़िया दीदी। अब मुझे इधर आप थोड़ा 18 से बड़ी वैल्यू दे दो ताकि मेरा एडल्ट भी प्रिंट हो जाए। चलो करा देते, 23 प्रिंट कराया, 23 किया, अब रन किया तो यू आर एन एडल्ट। बढ़िया दीदी। तो ये होता है मेरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हमने अभी कंपाइलर पे भी देख लिया। अगर आपको बाई चांस कोई डाउट आता है या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।